नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। 31 मई 2025 में करंट अफेयर से संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, सभी की चर्चा आज हम लोग सेशन में करेंगे। यह सेशन एमसीक्यू बेस में रहेगा। साथ ही साथ सेशन के कंप्लीट होने में पीटी बैच के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की कोई भी पद को अगर आपको चयन करना है, किसी भी पद पर अपनी जॉब चाहते हैं, तो पेट का फॉर्म उम्मीद है आप लोग भर चुके होंगे। अगर नहीं भरा है तो भाई भर दो, डिले मत करो। और ये जो पेट का बैच है किस तरह से ज्वाइन करेंगे सभी विषय के बारे में लास्ट में करेंगे। चलिए सबसे पहले सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में थायराइड दिवस कब मनाया गया? अच्छा, थायराइड होता क्या है, यह दिवस कब मनाया गया, इसके बारे में सबसे पहले याद रखो क्या थायराइड दिवस मनाया किसके लिए। एक संस्था है ईटीए, फुल फॉर्म ध्यान रखो, यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन इसका नाम है। लिख देता हूँ आपके लिए, यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन इसका नाम है। इसने सन 2008 से थायराइड दिवस मनाना प्रारंभ किया। अच्छा, इस दिन किया क्या जाता है? इस दिन केवल एक एम रखा जाता है कि हम थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे ताकि थायराइड ज्यादा फैल ना सके और थायराइड पे रोकथाम की जा सके। मनाया किस दिन जाता है? याद रखो 2008 से मनाया जाता है। और अब ये प्रति 25 मई को मनाया जाता है। डेट याद रखो 25 मई को मनाया जाता है। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? यह प्रारंभ किया गया ईसीए द्वारा, यूरोपियन एसोसिएशन, यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन, यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन। ठीक, ऑप्शन ठीक कंफर्म हो गया। 25 मई डेट फाइनल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, एक काम और करते हैं, अगर आप लोगों में से जो लोग भी जवाब दे रहे हैं, सबसे पहले तो कमेंट करना मस्त है। और जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसके कमेंट को पिन करेंगे। पिन करने के साथ ही इस वीडियो पे जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसको पेट 2025 का बैच फ्री में एक्सेस। ठीक है क्या? कहा सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचकुल प्लस का उद्घाटन किया? अच्छा, जो पंचकुल प्लस है ये सबसे पहले किसके द्वारा उद्घाटन किया, जिसको ध्यान रखो, इसको भारतीय सेना द्वारा उद्घाटन किया गया। एक ऑपरेशन चल रहा, ऑपरेशन सद्भावना के तहत इसको उद्घाटन किया गया है। तो ये रेडियो स्टेशन, परंतु इसका उद्घाटन किसने किया, ये जारी किसके द्वारा किया? ये जारी किया गया भारतीय सेना द्वारा। अब कहां पर जारी किया गया, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए। ध्यान रखो, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है कि सेना व सीमावर्ती राज्यों में रहने वाले समुदायों के मध्य सद्भावना उत्पन्न करना ताकि सुरक्षा अच्छी से हो सके और भारत शांतिपूर्ण रह सके। कहां पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही रहा। इसकी टैगलाइन याद रखो, इसके टैगलाइन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिल से दिल तक। क्या है टैगलाइन? हिल से दिल तक। अब रोज हम लोग एक राज्य को कवर करते हैं, इसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। सबसे पहले क्या है, उत्तराखंड की अगर राजधानी चर्चा करें तो दो राजधानी है, एक देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। साथ में गौरसोल। देहरादून क्या है? देहरादून यहाँ की शीतकालीन राजधानी। गौरसोल की चर्चा करते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी। अगर उत्तराखंड की लोकसभा की सीटें की चर्चा करें, 5 लोकसभा सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, विधानसभा की चर्चा करें तो यहाँ 70 सीटें। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? यहाँ पे गुरमीत सिंह। तो ये पॉइंट याद रखो, सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, और बाकी पॉइंट आपको कंफर्म हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 100% विद्युतीकृत नेटवर्क आने वाला, नेटवर्क प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना? वो भी कौन सा? हाल ही में। ध्यान रखो, अगर आप इसमें क्वेश्चन बोले कि पहला राज्य कौन बना था, तो सबसे पहले राज्य बना था मार्च 2022 में हरियाणा। मार्च 2022 में हरियाणा को सबसे पहला 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क में शामिल किया गया। अब हाल ही की चर्चा करते हैं, हाल ही में 24वां शामिल हुआ है जो गुजरात है। कब? मई में। कब? 24 मई में। डेट क्या हो गई? 24 मई। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहली बात तो ये पहले भारतीय बने हैं। फॉर्मूला 2 रेस है, फॉर्मूला 2 मोनाको को सबसे पहले स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो याद रखो कुछ मैनी। कौन? कुछ मैनी। ऑप्शन नंबर सी है कहां के? बैंगलोर निवासी। ध्यान रखो यह है कहां के? बैंगलोर निवासी है कुछ मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किस राज्य में नाग शंकर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? सबसे पहले आदर्श मंदिर नामित किया गया, वो भी किस लिए? नाग
कछुओं के संरक्षण हेतु, मंदिर का नाम तो आप लोग कंफर्म हो गया, नाग शंकर मंदिर को आदर्श मंदिर की संज्ञा दी गई, वो भी कछुओं के संरक्षण हेतु। यह मंदिर है कहाँ? यह मंदिर असम के विश्वनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम के विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करिए, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्व अनुमान बीएफएस लॉन्च किया? ठीक है, बीएफएस क्या? बीएसएफ तो जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ क्या है? बीएसएफ का मतलब हुआ भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। भारत फोरकास्टिंग कर रहा है, फोरकास्टिंग का किसको करेगा? ये मौसम पूर्वानुमान प्रदर्शित करता है, मौसम के पूर्वानुमान को। यह कहाँ पे प्रारंभ किया गया? ये आईआईटीएम पुणे में प्रारंभ किया गया। आईआईटीएम पुणे ने इसको सबसे पहले स्थापित किया। किस संस्थान द्वारा बनाया गया? आईआईटीएम पुणे द्वारा स्थापित किया गया। अब ये आईआईटीएम पुणे है का भारत का, तो ऑप्शन इसका भारत सही हो जाता है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में कहा शिवकाशी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग की मांग की है? अब होता क्या है, आतिशबाजी जो पटाखे हैं इनमें लगातार मिलावट हो रही है, धांधली बहुत बढ़ती जा रही है। इस धांधली को कवर करने के लिए, ऐसी धांधली ना हो, तो शिवकाशी आतिशबाजी की जीआई टैग की मांग की। अच्छा, शिवकाशी आतिशबाजी है कहाँ की? इस पॉइंट को ध्यान रखो, यह है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी। यह अपने बनाने और विशेष ध्वनि है जो अत्यंत फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन, हाल ही में किसने दूसरी महिला चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इन्होंने इससे पहले सन 2007 में ट्रॉफी जीती, 2007 के बाद 2025 में जीती है, मतलब लगभग 18 साल बाद जीती है कौन? आर्सिलोना। हराया किसको? बार्सिलोना को। आर्सिलेन ने बार्सिलोना को हरा के दूसरी महिला चैंपियंस की ट्रॉफी जीती। ठीक, पहली कब जीती थी? पहली सन 2007 में जीती थी, कंफर्म। अभी कब जीती? 2025 में। अब ये हुआ कहां? तो ये भी पॉइंट से याद रखो, ये हुआ पुर्तगाल में, पुर्तगाल के लिस्बन में हुआ, पुर्तगाल के लिस्बन में हुआ। अगर आपसे स्टेडियम का नाम पूछ ले कि कौन सा स्टेडियम था, तब आपको याद रखना है एस्टाडियो स्टेडियम है। ठीक है, क्वेश्चन को स्विच करते हैं, अगला क्वेश्चन दिख रहा है, हाल ही में कौन खेलो इंडिया बीच गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? अगर खेलो इंडिया का बीच गेम्स हाल ही में कहा हुआ, ये भारत के यूनियन टेरिटरी में होता है। उस यूनियन टेरिटरी का नाम है दादरा नगर हवेली में। इसमें जो टॉप किया वह मणिपुर ने टॉप किया, वो भी टॉप करने के साथ ही 14 पदक जीते। 14 पदक में क्या था? 5 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 3 ब्रांज पदक जीते। मणिपुर के साथ अगर गोल्ड की संख्या एक बार हम चर्चा करें तो 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सेम गोल्ड जीते, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पॉइंट याद रखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मलानी फोनसेका का निधन हो गया, वो कौन थी? अच्छा, मलानी फोनसेका के बारे में पूछा जाए तो मलानी फोनसेका एक अभिनेत्री है, वो भी ये श्रीलंकाई अभिनेत्री है। इनका हाल ही में निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर हमारे लिए डी और सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? अच्छा, एक परिवार में एक उद्यमी अभियान, वो भी इसमें महिला सशक्तिकरण को ज्यादा समर्थन किया जा रहा है। ये हाल ही में किस राज्य द्वारा जारी किया गया? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या यह गुजरात राज्य में जारी किया गया, उड़ीसा में जारी किया गया, आंध्र प्रदेश में जारी किया गया? जल्दी से कमेंट करिए, ध्यान रखो बेटा। क्या आंध्र प्रदेश में जारी किया गया? इसका उद्देश्य है कि एक परिवार में एक उद्यमी होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहां राष्ट्र को समर्पित किया है? क्वेश्चन बस इतना सा पूछ रहा है, दाहोद लोकोमोटिव प्लांट कहां पे स्थापित है, कहां पे इसका निर्माण किया जा रहा है? तो ये पॉइंट याद रखो, यह गुजरात में है और इसमें 6000 हॉर्स पावर की लोकोमोटिव का निर्माण किया जाएगा। यहां से निर्मित लोकोमोटिव का सिर्फ भारत में निर्माण, भारत में उपयोग नहीं, भारत के साथ ही इसका निर्यात भी किया जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट पूछा है, हाल ही में बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार पड़ा। अच्छा, 3D वीडियो संचार क्या? अभी तक हम किसी भी स्थान को केवल फ्लैट स्क्रीन में देखते थे, अब जब हम उसके साथ वीडियो कॉल करें तो ऐसा हमें प्रतीत होगा कि वो सामने ही हमारे प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा होगा। ये जो प्राणी है बीम ऐप,
या बीम मेथड किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया गूगल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाओ, गूगल। नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया? भारत संकल्प यात्रा कहाँ शुभारंभ की गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो ध्यान रखो, भारत संकल्प यात्रा जो है ये सीहोर में प्रारंभ की गई। ये 12 जून तक चलने वाली यात्रा है। ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। इसके माध्यम से कृषि क्षेत्रों व कृषकों के विकास पे ख्याल रखा जाएगा, साथ ही साथ किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। किसानों से सीधा डायरेक्ट संवाद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील 3 दिवसीय भारत की यात्रा पे है? अच्छा, विदेश मंत्री है तो आपको याद रखो, इनसे मिलने कौन जाएगा? ये सेम पदाधिकारी से मिलेंगे। भारतीय विदेश मंत्री कौन? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है। तो इनको रिसीव और इनसे इन्होंने चर्चा किसके साथ की होगी? एस जयशंकर के साथ। ये जब भारत में आए तो किस देश से आए थे? वो देश का नाम याद रखना है। विदेश मंत्री किस देश से? तो याद रखिए मालदीव के। मालदीव, जब कभी कोई देश आ जाए तो 2 पॉइंट आपको कंफर्म होना चाहिए। पहले वहां की राजधानी, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और यही मुद्रा की चर्चा करें, मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। क्या है? मालदीवियन रुपया। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए। फिर नेक्स्ट वन, चलो बेटा, अब एक छोटा सा पॉइंट याद रखिए, अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सफलता बैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका एक मेथड है जो मैं आपको अच्छे समझाना चाहता हूँ, ये है एरर सोल्यूशन मेथड। ठीक है, पहले तो इसकी क्लास 120 दिन के टारगेट के साथ होगी, जो 90 प्लस 30 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इन 90 दिन में हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आखिरी के 30 दिन में केवल एरर सोल्यूशन मेथड पे ही काम करेंगे। एरर सोल्यूशन मेथड क्या है? आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा, इस टेस्ट पेपर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आप हमें बताएंगे, हमारे जो पेड ग्रुप जिनमें आप इसमें ऐड होंगे, उन ग्रुप्स में आप मुझे बताएंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। आपके जो भी क्वेश्चन गलत होंगे उसके बाद केवल उन्हीं क्लास की, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्लास ली जाएगी। इस तरह आपकी गलतियां समाप्त हो जाएंगी, और जब आपकी एक बार गलतियां समाप्त हो गई तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो अब श्योर सिलेक्शन के लिए आप सभी लोगों को सफलता बैच से जुड़ना होगा, और ये सफलता बैच से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। सफलता बैच वहां एक नॉर्मल से फीस पे होगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं। कोई समस्या आती तो आपके पास एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपकी सारी समस्याओं का निदान कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टडी, स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक सबसे अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद।